अरे ना करो, ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ आइए सर, आइए आइए आइए। अम्बेडकर नगर से आया। जी जी जी। ठीक है, अब नारा हम लोग लगाएंगे ना। बनो रहा 4-6 वीडियो ताकि वायरल करें हम लोग इसको। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जीआईसी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जीआईसी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। युवाओं को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, सभी रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद बच्चों, ये आप लोगों की लड़ाई है और जितने बच्चे आए हैं आपके भाई, उन सब की लड़ाई है। लेकिन थोड़ा बहुत दुख होता है कि इतने कम संख्या में आए हैं आप लोग। 13 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे हैं और 13 लाख से ज़्यादा करीब ऐसे हैं जो 7-8 साल में एलटी और 3 साल में टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार हो गए नए बच्चे। तो ज़रूर है कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि अभी 14-15 मई को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, तो क्यों जाए, एक दिन मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीसीएस वाले का भी नुकसान हो रहा था, लेकिन वो डटे रहे तो उनकी मांग मानी गई। ऐसा नहीं है कि आसमान पे पत्थर उछालेंगे तो आसमान भी छेद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर लेकिन स्थिर होकर घर में बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा। अपनी मांग मजबूती से आपको रखनी होगी। तो मान लीजिए एक समय के लिए, मान लीजिए जिनकी परीक्षा वो तो चलो बिजी हैं भाई, लेकिन 3 साल 4 साल में नए बच्चे भी हो गए हैं। जरूर यूट्यूब पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर आपको जरूर कमेंट करते हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति आती है जहाँ पे आपको उपस्थित रहना होता है, वहाँ पे आप उपस्थित नहीं रहते हैं। जब मैं भी क्लास कभी लेता हूँ तो सर धरना प्रदर्शन में गए कि नहीं गए, मैं तो आ गया, लेकिन आप लोग का अता पता नहीं है। 13 लाख में अगर 13,000 हजारों की संख्या में जिस दिन बच्चे पहुंच जाएंगे, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। आरओ का पेपर ले लीजिए, चाहे सिपाही वाला पेपर ले लीजिए, चाहे आप पीसीएस वाला पेपर ले लीजिए। आप लोगों की बात, मांग जो है वो सरकार तक पहुंची तो मानी भी गई, लेकिन 150 बच्चों में अगर हम ये उम्मीद करें कि आपकी बात मान ली जाएगी तो उसकी संभावना कम है। लेकिन हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, कोई आए चाहे ना आए। इतने सारे बच्चे तो जब आए थे तो 2-4 थे, लेकिन अब कम से कम 150 तो पहुंचे। इस उम्मीद के साथ हजारों में भी पहुंचेंगे और उस दिन नई वैकेंसी भी आएगी। सरकार अगर चाहती तो, इतना लेट एग्जाम हो रहा है कि इसी में पद जोड़ा जा सकता था, लेकिन वो तो अब शायद जुड़ पाना संभव हमें कम दिख रहा है। लेकिन हाँ, नई वैकेंसी तो दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है, सीट बहुत सारी है। अगर किसी, आप भी अपने गांव घर के स्कूल में जाएंगे तो किसी भी मैक्सिमम स्कूल में हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। कहीं फिजिक्स के हैं तो मैथ्स के नहीं है, मैथ्स के हैं तो केमिस्ट्री के नहीं है आपके। और बच्चे भी, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है, बच्चे भी ढेर सारे हैं, लेकिन शिक्षक बहाली हुई ही नहीं है, तो काम किसी तरह से चलाया जा रहा है। तो अगर पद नहीं रहता तो बच्चे मांग भी नहीं करते। लेकिन सबको पता, विधानसभा में कहा गया कि 35,000 के आसपास सीट है, 25,000 अभी भी देना है उनको।
तो यहाँ पोर्टल की बात चल रही है, प्रेम पत्र की बात चल रही है भाई, कि अभी शिक्षा निदेशालय ने यहाँ नहीं भेजा है, ये फिर वहाँ नहीं भेजा है, और इसी तरह से गुमराह चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो काम 2 दिन में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, उसके लिए 2 साल के 8-10 साल से इंतजार किया जा रहा है। LT लगभग 8 साल हो गए, जितना दिए थे 1 साल, मतलब एक बार परीक्षा दे करके वो तो ओवरेज ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक ऐसे सुनवाई नहीं होगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, इतने सक्षम है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको भी चीज़ें बेहतर पता है और आप भी जानते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं आलस आपके मन में आ जाता है और थोड़ा सा निगेटिविटी, हमारे अकेले जाने से क्या होगा, हमारे अकेले जाने, लेकिन अकेले अकेले ही आएंगे तभी फिर सभा बनेगी, तभी भीड़ बनेगी और तभी लखनऊ तक आपकी मांग पहुंच पाएगी। अगर आप सोचेंगे कि घर में बैठे आपके बदले, अभी मैं देख रहा था लाइव जब अनिल भाई जा रहे थे तो बोल रहा था इलाहाबाद वाले को पास में आना चाहिए था। ठीक है, बात उनको आना चाहिए, लेकिन जो 30-40 किलोमीटर दूर है वो भी आ सकते हैं। वो नहीं आ सकता तो अपने जगह पे भी जा करके भी आप ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन हर जगह जब मामला पहुंचेगा तभी सरकार तक बात जाएगी और तभी नई वैकेंसी, LTGIC की वैकेंसी हो, चाहे TGT PGT की वैकेंसी हो, वो आ सकता है। नहीं तो क्या है, सरकार नौकरी काहे देना चाहेगी भाई, उनका काम चल ही रहा है और आपका भी काम भाई मोबाइल में व्यस्त है, आपका भी काम चल रहा है, दोनों लोग खुश हैं। तो अगर पाना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा, बिना आगे आए कोई उपाय है नहीं। चलिए, जय हिंद। बाकी जो लोग आए मेरी बात सुन करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो भी साथी हैं, मुद्दा बहुत साफ है मित्रों कि पिछले 8 वर्षों से 2018 में LTGIC का विज्ञापन आया था और अभी भी वो मामला, आपको पता होगा कि अभी भी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। तमाम साथियों का मानना है कि आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उसी को आजमाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन की एक रणनीति बनाई। हमारे भाई साहब कहाँ से आए सर? आप अम्बेडकर नगर से अभी पहुँच रहे हैं। जबकि देखा जाए तो TGT PGT में 13.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस उम्मीद के साथ आवेदन किया होगा कि मुझे एक नौकरी चाहिए। भर्ती 4163 पदों की है। तो आप समझिए कि अगर आप यह जानकर भी अगर अनजान बन रहे हैं कि हमारे पास 13 लाख लोग हैं और सबको नौकरी ही चाहिए, सबने फॉर्म भरा है, तो 4163 पदों में संभव नहीं है। और सरकार ने विधानसभा प्रश्नकाल में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे पास 25,000 सीटें रिक्त हैं। आज साल भर पहले, उस समय आयोग गठित नहीं था, तो हम लोगों ने इस पर दबाव नहीं बनाया, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने मुकदमा भी किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कि हमारे प्रयागराज की डेलीगेशियों में लाखों छात्र रहते हैं और हम लोगों को एक उम्मीद होती है कि अगर छात्रों के इस मुद्दे पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो छात्र निश्चित तौर पर भी पढ़ा लिखा छात्र है, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझता है, जरूर आएगा। लेकिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं कहेंगे, क्योंकि कई बार छात्रों का ऐसा हुजूम भी उतरा है कि सरकार जो है हमारी आपकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हुई है। PCS में आप लोगों ने भी ताज़ा देखा होगा, ROARO में देखा, पुलिस भर्ती में देखा, तो कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सरकार ने युवाओं की बात को माना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग संघर्ष करते हैं कि अगर हमारी आपकी संख्या रही, हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे तो यकीनन सरकार हमारी बात मानेगी। और इसी उम्मीद को लेकर के एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने आज किया, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद महाकुंभ आयोजन समाप्त हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि एक नई ऊर्जा के साथ थोड़ा प्रयास किया जाए और अगर साथियों का सहयोग मिलेगा तो यकीनन हम लोग सिद्धि में सफल हो पाएंगे। LTGIC GIC प्रवक्ता सबको बुला लीजिए, GDC जैसी भर्तियाँ आ जाएंगी। सब लोग। इतना ही नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है और लेकिन शिक्षक के पद खाली हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों को जोड़ने के बाद नई शिक्षा नीति के तहत यह भी कहा गया कि पैरा टीचर शिक्षा मित्र हैं, इसलिए उनको सहायक अध्यापक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और सरकार ने उन्हें जो है शिक्षा मित्र बना दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मित्रों बताना चाहूँगा कि सरकार की जो नीति है
यह न हम समझ पा रहे हैं न सरकार के अधिकारी। तो ऐसे हालात में हम लोगों का ये जो प्रयास है सरकार तक एक संदेश पहुंचाने का है कि जो प्रदेश में रिक्त पद हैं, जो प्रदेश में खाली पद, एक लेखपाल 40-40 गांव देख रहा है और सरकार कहती है कि सारे काम अच्छे से चल रहे हैं। अभी यहाँ की मैं बात बताऊँ, पत्थर गिरजागर सिविल लाइन की, तो यहाँ पर कोई एडीएम नहीं है कि आकर के ज्ञापन ले ले। अब सोचिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है, पद रिक्त है लेकिन सरकार कहती है पूरा देश राम राज्यमय है। हम अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, प्रयागराज में जो है महाकुंभ करवा दिए, तो समझिए कि पूरा राम राज्य कायम है पूरे देश में। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है कि कोई राम राज्य नहीं है। रावण राज्य भी इससे अच्छा था, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस की चौपाइयाँ जब पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सोने की लंका हुआ करती है। यहाँ तो तमाम ऐसे गरीब हैं जो सड़कों पर सोते हैं, बगैर खाए मरते हैं। तो रावण राज्य तो अच्छा था, फिर राम राज्य की क्या जरूरत थी हमारे देश में? लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि राम राज्य अच्छा है। हालांकि उस राम राज्य की कल्पना में हम लोग अभी जी रहे हैं और देखते हैं कब तक ये सांसें चलती हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो प्रदेश में रिक्त हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा क्षेत्र के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में आपको बता दें मित्रों कि शिक्षकों की बेहद कमी है। अब शिक्षकों की जब कमी रहेगी तो कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के करियर को बर्बाद करने के लिए विद्यालय में नहीं भेजेगा। तो जब नहीं भेजेगा तो धीरे धीरे विद्यालय बंद होने की कगार पर आ जाएगा। और सरकार जब भर्ती भी करती है तो एक एक भर्ती में 4-4, 5-5 साल लग जा रहे हैं। अब 4-5 साल में मान लीजिए कि आपको अगर अपने बच्चे का दाखिला कक्षा 5 में 6 में कराना है तो 3 साल भर्ती नहीं आएगी तो बच्चा आपका कक्षा 8 पास कर जाएगा और 3 साल उसको कौन पढ़ाएगा? तो बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है। अगर देखा जाए तो संविधान में जो लिखा है कि उसके मौलिक अधिकारों के साथ खुलेआम मजाक किया जा रहा है और कोई रसूखदार बोलने वाला नहीं है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे प्राइमरी विद्यालय हो चाहे जूनियर विद्यालय हो, जूनियर की भर्ती 2022 में आई, 21 में आई थी, आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। उसमें आरक्षण का विवाद लगा हुआ है। मामला न्यायालय में गया तब इन्होंने बताया कि मामला आरक्षण का है और आरक्षण कैसे निर्धारण किया जाएगा एक अधिकारियों को समझ में नहीं आया। अब आप समझिए कि 4-4-5 साल तक जो पद खाली थे उन बच्चों को पढ़ाया कौन होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो रवैया है शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतारने का है। और हम लोग यही सरकार से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि जितने भी पद हो चाहे जिस विभाग में हो उनको भरने का काम किया जाए, वरना देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारे देश के नौजवान शिक्षित नहीं होंगे तो हम पशुवत जीवन जिएंगे और जब समाज पशुवत होगा तो फिर वही समझिए कि पाषाण काल में हम लोग फिर जा रहे हैं। तो सरकार को इसको समझना पड़ेगा कि जो रिक्त पद हैं सबसे पहले उसको आज़ादी के बाद 1990 के बाद आज तक आपको बता दें कि नए पदों का सृजन नहीं हुआ है। देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन पदों का सृजन नहीं हो रहा है। अभी कल मैं बात कर रहा था कई लेखपालों से, कहे भैया 15 गांव मुझे मिला है, हफ्ते में एक दिन भी जाऊंगा तो अभी 15 गांव में नहीं पहुंचता हूं, तो मैं काम क्या करूंगा? जब वहां गांव में क्यों पहुंचने तक का समय नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? तो तमाम विभाग हैं, चाहे आप किसी विभाग में जाकर देखिए, हर जगह अभी 60,244 पदों की भर्ती आई थी पुलिस की, अभी पुलिस के पद फिर भी खाली। और सरकार से लगातार हम लोग यही दबाव बना रहे भैया जितने पद हैं खासतौर से शिक्षा विभाग के पदों को भरा जाना अति आवश्यक है। अगर शिक्षा विभाग में चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे जूनियर हो उसको सरकार नहीं भरेगी तो यकीनन क्या है कि हमारा समाज मूर्खों का समाज होगा। और सरकार या तो बता दे कि हम मूर्ख समाज की जो है अगुवाई करेंगे या फिर जो है शिक्षित समाज की करेंगे। अगर शिक्षित समाज चाहते हैं, पढ़े लिखे समाज चाहते हैं, सभ्य समाज चाहते हैं या जिस राम राज्य की उम्मीद कर रहे हैं तो कम से कम उस तरीके की व्यवस्था को भी यहाँ चलाएं। LTGIC में एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। भाई जब भरोसे चल रहा है तो पढ़ाता कौन होगा वहाँ? मैं अभी गया था मोगाइमा में विद्यालय में से घूमने,
मैंने देखा तो मुझे खुद तरस आ रही थी कि विद्यालय है कि बूचड़ खाना। अब समझिए इतना दुर्भाग्य है। मैंने उसको यूट्यूब पर डाला तो और सरकार कहती कि हम कायाकल्प कर रहे हैं, और ऐसी कायाकल्प की विद्यालय को जो है तोड़ करके वहाँ जो बाड़ा बना दे रहे हैं। तो ऐसे कायाकल्प से सरकार से अपील करेंगे कि बचे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको मजबूती से आगे बढ़ाएं। और जो प्रदेश में रिक्त पद हैं, टीजीटी पीजीटी के 34,500 हैं, जिसको विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने, कि हमारे पास 25,000 सीटें खाली हैं। अब सवाल यह उठता है कि उस 25,000 सीटों का मंत्री जी करेंगी क्या? या तो उन्होंने ठेका ले लिया कि हम बताएंगे 25,000 खाली है, लेकिन भर्ती नहीं देंगे ताकि विद्यालय बंद हो जाए। जूनियर की भर्ती आई थी 2021 में, आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई। कोई मामला न्यायालय में है, न्यायालय मामले में एक नई खबर आई कि प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पदों पर आरक्षण कैसे निश्चित किया जाए। मैं कहता हूँ मुझको दीजिए, 24 घंटे के अंदर आरक्षण फिक्स कर दूंगा। भाई अगर 100 सीटें हैं, 100 में 33 सीटें निकाल दीजिए, 27 सीटें निकाल दीजिए, जितना आरक्षण की होती है, उसके बाद कर लीजिए। अब आप आरक्षण के चक्कर में जो है 5-7 साल तक ऐसे झिला दे रहे हैं। पता चला उसमें जो फार्म भरे हैं, जो आ रहे हैं नौकरी के चक्कर में, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो बेचारे नौकरी नहीं पाएंगे। तो सरकार को इसको सोचना होगा। रही बात हमारे जो साथी संख्या की, तो मुझे इस बात की जानकारी है, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़े हैं। महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी में प्रयास किया था, अब तो इसीलिए पीसीएस में भी जो है परीक्षाओं में भी प्रश्न आने लगा कि पहली बार लंगोटा कब कसा था महात्मा गांधी। शायद आप लोग पीसीएस वाले को जानते हो कि लंगोटा पहली बार महात्मा गांधी ने कब पढ़ा। तो भाई अब हम लोगों को भी यह तय करना होगा कि हमें आपको कमर कब कसनी है सरकार पर दबाव बनाने की। और सच्चाई है कि महात्मा गांधी ने भी यही दिन देखे होंगे। कभी उनको गाली देने वाले लोग मिले होंगे, कभी उनको जो है अपने दरवाजे से खदेड़ दिए होंगे, लेकिन उन्होंने ठाना था कि नहीं, हम धीरे धीरे ही सही, जब लोगों को लग जाएगा कि नहीं यह वास्तविक लड़ाई है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, तो लोग लड़ेंगे। और कई बार ऐसी लड़ाई पीसीएस में सर आपने देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि शासन प्रशासन के पांव फूल गए, कितनी संख्या कहाँ से रही है। तो जब लोगों को लगेगा, अभी क्या है, कभी लोगों को लग रहा है कभी तो हम गंगा स्नान करके अमृत जल पिए हैं तो 10-20 साल जी लें, उम्र भी बढ़ गई है लोगों की। तो यही हमारी कोशिश है और हमने प्रयास किया है कि सीट बढ़े, और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग पत्र भेजेंगे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जितने भी आयोग और बोर्ड हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके बाप जो है योगी जी। तो जब योगी जी सभी के मुखिया हैं, सभी उनके नुमाइंदे, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद हो, सभी आपको बता दें कि योगी जी के ही रिमोट से चलते हैं। तो हम लोगों की अपील है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि पूरा देश अमृत पान कर चुका है, अब उसको रोजगार पान कराइए, और रोजगार मिल जाएगा तो अमृत अपने आप लोग आकर के गंगा में फिर से स्नान करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो भी पद खाली हैं उसको भरने का काम करे, वरना अभी तो हम लोग एक संज्ञान लेने आए सरकार को देने के लिए कि अभी हम लोग जगा रहे हैं लोगों को, नहीं तो फिर हम बड़े आंदोलन का आगाज़ करेंगे, और इसकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की सरकार की ही होगी। ये अलग बात है कि हम लोगों के ऊपर मुकदमे लाद देंगे, जेल भेज देंगे, तो हम लोग फिर नहीं देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रदेश के मुखिया इस बात को समझें कि प्रदेश में जो भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरना पड़ेगा। और इसके सिवा हम लोगों की बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हर पद को भरा जाए, और ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 34,500 पद खाली हैं, जिसे शिक्षा निदेशालय ने स्वीकारा है, और 25,000 माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बाकायदा विधानसभा में प्रश्नकाल में कहा कितने पद रिक्त हैं। तो ऐसे हालात में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा, वीडियो को शेयर भी करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि अगली बार के लिए आप लोग पूरी कमर कस लीजिए कि हमें आपको आर पार की लड़ाई इस तानाशाही सरकार से लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ संभव हो पाएगा। धन्यवाद।
जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगली बार की तैयारी करनी है। ना हमें नेता बनना है, ना हमें कुछ और करना है, बस ये आपकी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं और आपका सहयोग इसमें चाहिए होगा। और सहयोग चाहिए, और सहयोग घर से बैठे करिए। यहाँ आकर के एक दिन निकाल लेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब तक संख्या बल नहीं होगी तब तक बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं जहाँ तक हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं। तो निकलिए और अपनी बात पहुँचाइए। कोई बात नहीं, आज इतने लोग आए हैं, कल से पूरी उम्मीद है अगली बार, क्योंकि महाकुंभ में सब थोड़े स्नान में लग गए थे। महाकुंभ में आप ये आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, तो अब इसका आगाज हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का साथ रहेगा। और आप लोग की ही लड़ाई है, साथ देंगे क्यों नहीं, आप लोग की ही लड़ाई, आप लोग आगे साथ देंगे भी देंगे। सर बोलिए बच्चों। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, सरकार जो भी है उसको भरने की कोशिश करे और खास करके 4,000 क्या बाइट सरकार को नहीं पूरे पे तो कम से कम 50% से तो भर्ती करनी चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन जानना चाहते हैं टीजीटी की वैकेंसियों को लेकर कुछ सरकार का निर्णायक कदम नहीं उठ रहा है, उसी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनका कहना है कि अगर सरकार जल्दी नहीं समझी तो जो है हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। जानते हैं इनसे क्या कहना है, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आप लोग बेरोजगारों की आवाज़ किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में रोजगार को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ तक कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े को पेश करने के लिए भी रोक दिया है कि बेरोजगारी का आंकड़ा मत बताओ, नहीं तो लोग दूसरे देश वाले कहेंगे भारत में बड़ी बेरोजगारी है। सच्चाई यही है। जबकि आपको बता दें, कभी कल भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता ने कहा कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इतनी है कि लोग जो है देहरादून आ रहे हैं रोजगार लेने के लिए, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जो है रोजगार ढूंढ रहा है। और यहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया अमृत पान में एकदम मस्त हैं। तो हम लोग यही सरकार से निवेदन करें कि अमृत का काल भी समाप्त हो गया है, अमृत पान भी लोग खूब पिए, गंगा जी का पानी जो है आधा खत्म हो गया। तो अब ज़रूरत है रोजगार की। प्रदेश में 7 लाख लगभग पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। और शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो लगभग 35,000 टीजीटी, पीजीटी या शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, जीआईसी, एलटी जो सरकारी राजकीय विद्यालय होते हैं, कई ऐसे विद्यालय अगर कभी, चूँकि मीडिया वाले तो सर्वे करते नहीं हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि मीडिया को ये सर्वे करना चाहिए विद्यालय व्यवस्था क्या चल रही है। हमारे देश की नींव है विद्यालय, लेकिन मीडिया वाले वहाँ जाएंगे तो पता चला प्रबंधक की लाठी लेकर खड़े लेंगे। मीडिया वाले सर्वे न करते तो आपकी बात को पहुँचाने नहीं, सच्चाई यही है कि विद्यालय में नहीं सर्वे करते हैं सर। आप किसी विद्यालय का नाम बताइए जिसमें आप गए हों और सर्वे किए हो कि विद्यालय कैसा है, विद्यालय में शिक्षक कैसे हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, ये कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता। कोई हो सकता है भूले भटके शिविर की तरह जो है चला गया हो तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि हमारे पूरे देश को फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में या तमाम मुद्दे में उलझाया जाता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई मतलब नहीं। यही चिकित्सा में आप चले जाइए स्वरूप रानी में, सारे पर्चे जो है लिख करके डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे ही जो परिचित की दुकान है उसी दुकान पर जाओ, और दवा वहीं मिलती है, दूसरी दुकान पर नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। तो हम लोग वही सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं कि आप सब कुछ बेच दो चलेगा, लेकिन देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा है, आप अगर शिक्षक की भर्ती नहीं करेंगे तो तमाम समाज में जो हमारे जो गरीब तबके दबे कुचले लोग हैं अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करा पाएंगे। और यही दशा है कि प्राइमरी विद्यालयों की दशा आप देखिए, सरकार कहती है कि हम ये व्यवस्था पीपीपी मॉडल कर दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पर बड़े बड़े जो चैनल हैं वे बता दिए तो हमको मानना पड़ता है चलिए भैया कायाकल्प हो रहा है शिक्षा का। और शिक्षा का कायाकल्प ऐसे है कि एक शिक्षक के माध्यम से विद्यालय चला। सोचिए जहाँ 40 बच्चे, एक शिक्षक क्या पढ़ाएगा। हमारे साथ और है शिक्षकगण भी जानते हैं क्या कहना है सर आपका। बच्चों के देखिए 8 साल से एलटी नहीं आया है, 3 साल से टीजीटी पीजीटी ने फॉर्म भरे हुए। अब बच्चा एलटी जो पहली बार परीक्षा दिया है
वो 40 साल का कब हो गया, एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई सूचना नहीं हो रही है। पहले हो रहा था कि नहीं भाई अहर्ता विवाद संबंधी विवाद है, तो मीडिया में भी आया, हर तरफ से आया, आयोग पे भी हम लोग गए, इतने में अहर्ता विवाद संबंधी समाप्त हो गया, वो भी ख़त्म हुए साल भर हो गया। टीजीटी पीजीटी नया आयोग बनेगा तब होगा, नया आयोग बने भी साल भर हो गया। 13 लाख बच्चे भरे हैं, 4000 बमुश्किल सीट है। अब 13 लाख बच्चों में 4000 क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी अनपढ़ है, वो भी जानती है कि अगर सीट नहीं रहेगी, ज़रूरत नहीं है तो सरकार क्यों नौकरी देगी। लेकिन युवा पीढ़ी जान रही है, आसपास देख भी रही है कि हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, बच्चे पढ़ पा नहीं रहे हैं और सरकार नहीं निकाले। युवा को गुस्सा इस बात पे है, अगर ये हो जाता कि सीट नहीं है तो युवा कभी धरना प्रदर्शन देने आते ही नहीं। सीट है, नहीं दे रही है, इस बात का रोष है, इस बात का गुस्सा है। यही है कि शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्राइवेट स्कूल है ठीक है, लेकिन आज भी हमारी जनता 85 से 90% ऐसे है जो 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया महीना पे नहीं कर सकती है। तो जिनके पास है वो तो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो ज़रूरी है। बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, काम करने के लिए लोग भी लालायित हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान ले। तो यही मांग है जल्दी से जल्दी, जैसे हर साल नीट का एग्ज़ाम कराते हैं, जेई का एग्ज़ाम कराते हैं, यूपीएससी की परीक्षा कराते हैं, तो ऐसी शिक्षक की वैकेंसी हर साल क्यों नहीं आती है? बच्चा एक बार फॉर्म भरा तो 4 साल बाद होगी परीक्षा की, 5 साल बाद होगी कि 10 साल बाद होगी, उसे खुद ही नहीं पता है। पता चला बाप बेटा दोनों तैयारी करने लायक हो गए हैं। रोजगार का यही आलम है, तो बच्चा करे तो करे क्या? एक फिक्स रहे कि हाँ भाई माँ बाप भी कब तक पैसा दें। कितने सारे बच्चे प्रयागराज में रह रहे हैं या कहीं से तैयारी कर रहे हैं, खून पसीना माँ बाप 2 रोटी काट करके, कम खा करके अपना वो पैसा यहाँ भरते हैं कि बेटवा मेरा टीचर बन जाएगा या किसी और विभाग में चला जाएगा, हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन 10-10 साल इंतजार करना होता। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया है। नाते रिश्तेदार में बच्चा शादी ब्याह में जाना छोड़ देता है, बस यही पूछता है कि नाते रिश्तेदार पूछते बेटा क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। तो बेटवा कब तक करवा? 10 साल से तू तैयारी कर रहा है। तो बच्चा उस समय लगता है धरती फट जाए, उसमें समा जाए। तो बच्चा, ये युवा पीढ़ी हमारे देश में 65%, 70% आज भी 35 साल से कम है, लेकिन उसका लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कि उनको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वो करें, और या तो कह दें 30 साल कर दें, 35 साल कर दें, पर फिक्स कर दें कि वैकेंसी नहीं आएगी, जो करना है वो करो। वो भी नहीं करते ना। सबसे बड़ी समस्या उम्मीद की एक जो किरण रहती है कि फॉर्म आ गया, परीक्षा होगी, 5 साल परीक्षा नहीं होती है, अगली वैकेंसी आएगी, 10 साल तक अगली वैकेंसी नहीं आती है। ये जो उम्मीद होता है वो फ्रस्ट्रेशन के युवाओं के सबसे बड़ा रीजन है। तो आप देख रहे थे जो यहाँ खड़े हैं उम्रदराज, ये सब बेरोजगार हैं। इनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में लगातार हर वर्ष परीक्षाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण से जो शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो बेरोजगारी के आलम में आ गए हैं। लगातार एज भी बढ़ता जा रहा है। सरकार से इनका मांग है कि जो हर वर्ष नियमित तौर पे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसी तरह से शिक्षक की परीक्षाएं भी हर वर्ष नियमित रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षाएं हो, जिससे जो यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको सही समय पर सही नौकरी मिल सके। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ कुलदीप सिंह, प्रयागराज। बच्चे लगे हैं क्या? बच्चों बस हिम्मत नहीं हारना है, सब लोग लगे रहेंगे तो चीज़ें होंगी ही होंगी। मतलब दोनों, अच्छा है ना, क्योंकि हमको इसमें बहुत ढेर सारे काटने पड़ जाते हैं ना। जी 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 ब्रेकिंग न्यूज में जाएगा जी जी, बहुत लंबा नहीं लेते न्यूज ना। मतलब आप अपनी बात कहिए कि क्या कहना है, तो वही बेरोजगारी एलटीजी ऐसी विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप को देखिए। आज हम प्रयागराज के सिविल लाइन में धरना स्थल पे हैं, जहां कुछ युवा नेता खड़े हुए हैं जो बेरोजगारी के आलम में सरकार से शिक्षा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। देखिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं अनिल सिंह। हम लोग लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भी रिक्त पद है, खासतौर से शिक्षा विभाग के, जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी का हुआ, 34,000 पद खाली हैं। विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि मेरे पास 25,000 सीटें खाली हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन उसका नहीं है। अभी तक उन पदों को सरकार कैसे भरेगी ये नहीं बता रही है। जीआईसी एलटी 2018 में आई थी, उसके बाद आज तक कोई विज्ञापन, कोई भर्ती नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पद रिक्त है उसको सरकार भरे यथाशीघ्र। प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं। जूनियर में एक भर्ती आई 2021 में, 2025 चल रहा है, अभी तक भर्ती
यूं ही ऐसे घूम रही है। परीक्षा भी हो गई, न उसका परिणाम भी आ गया है। लेकिन सरकार से क्या मांग कर सरकार से मैं यही चाहते हैं कि सरकार इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करे। प्रदेश में जो भी रिक्त पद हैं लगभग 7 लाख, उसको भरने का काम करे, जिससे कि नौजवानों को सेवा करने का मौका मिले और जिनको आवश्यकता है उनको जो है शिक्षा उचित मिल सके। सर आप बताइए। बस यही निवेदन है सरकार से। हाँ, मैं BM भारद्वाज। सरकार से यही निवेदन है कि हर साल जैसे बाकी एग्ज़ाम PCS IAS की परीक्षा होती है, शिक्षक वैकेंसी भी हर साल आए, भले कुछ सीटों पे ही आए लेकिन हर साल आए, कि जिससे बच्चों को 10 साल इंतजार ना करना पड़े और बच्चे हमारे युवा मनोरोग के बीमार ना बने, क्योंकि बहुत लोगों की नज़रें इन पे टिकी रहती है और 10-10 साल इंतजार किए हो जाता है। वो इंतजार युवाओं को ना करना पड़े, तो हर साल वैकेंसी आए, एक कैलेंडर के हिसाब से कैलेंडर जारी किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ शिक्षक की भर्ती का मामला अधर में लटका हुआ है। ये सारी परीक्षाओं की भर्ती नियमित अनुसार हो रही हैं, लेकिन शिक्षक की भर्ती परीक्षा जो हर साल नहीं आ रही हैं, उस सिलसिले में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज़ पे आ गया। धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। है ना आपका सर का नंबर 1 हम भेज देंगे। सर से मेरा बहुत पुराना